आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर खौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद मौसम में बदलाव होने की संभावना है। IMD के ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी पूरी तरह हो चुकी है, जिससे मौसम वर्तमान में शुष्क और साफ है। शुक्रवार यानी कि आज के दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन धनतेरस से दीपावली के बीच हल्की बारिश और बादल छाने की संभावना है। रायपुर में आकाश में आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना है और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुरुवार को दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से देश से वापस हो गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर मानसून की वर्षा गतिविधि 16 अक्टूबर से तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल माहे में शुरू हो गई है। उत्तरी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में औसतन समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और किसी चेतावनी की आवश्यकता नहीं बताई गई है। हालांकि अगले 2 दिनों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर तक अब तक 1213.8 मिलीमीटर औसतन बारिश दर्ज की गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1659.7 मिलीमीटर, जबकि बेमेतरा में सबसे कम 554.0 मिलीमीटर वर्षा हुई है। रायपुर संभाग में 1159.6 मिलीमीटर, बलौदाबाजार में 1004.8 मिलीमीटर, गरियाबंद में 1234.9 मिलीमीटर, महासमुंद में 1065.1 मिलीमीटर, धमतरी में 1149.6 मिलीमीटर, बिलासपुर संभाग में 1205.1 मिलीमीटर, मुंगेली में 1183.0 मिलीमीटर, रायगढ़ में 1396.7 मिलीमीटर, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 1116.1 मिलीमीटर, जांजगीर चांपा में 1413.5 मिलीमीटर, सक्ती में 1274.2 मिलीमीटर, कोरबा में 1179.3 मिलीमीटर, गोरेला पेंड्रा मरवाही में 1112.9 मिलीमीटर, दुर्ग संभाग में 948.2 मिलीमीटर, कबीरधाम में 892.0 मिलीमीटर, राजनांदगांव में 1012.5 मिलीमीटर, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 1462.0 मिलीमीटर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 919.1 मिलीमीटर, बालोद में 1370.0 मिलीमीटर, सरगुजा संभाग सरगुजा में 799.0 मिलीमीटर, सूरजपुर 1183.2 मिलीमीटर, बलरामपुर में 1580.4 मिलीमीटर, जशपुर में 1105.4 मिलीमीटर, कोरिया में 1253.4 मिलीमीटर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 1138.6 मिलीमीटर, बस्तर संभाग में 1640.6 मिलीमीटर, कोंडागांव में 1213.5 मिलीमीटर, कांकेर में 1421.8 मिलीमीटर, नारायणपुर में 1474.4 मिलीमीटर, दंतेवाड़ा में 1652.3 मिलीमीटर, सुकमा में 1332.5 मिलीमीटर। ये आंकड़े प्रदेश में मानसून और वर्षा की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। वर्तमान में प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ है। रायपुर मौसम केंद्र ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। हालांकि धनतेरस से दीपावली के बीच हल्की बारिश की संभावना है, जिससे आंशिक रूप से तापमान और वातावरण में बदलाव आ सकता है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे और वर्षा के छोटे माध्यम अवसर बन सकते हैं। अधिकांश जिलों में वर्षा संतुलित रही है, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश अधिक और कुछ में कम दर्ज की गई है। इस मौसम में किसानों, व्यापारियों और आम जनता को सावधानी और मौसम अपडेट पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। IMD ने प्रदेशवासियों को सलाह दी है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और विशेष रूप से आंशिक बारिश और बादलों से जुड़े बदलाव के लिए तैयार रहे। दीपावली के उत्साह में बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए
सजावट, पटाखों और अन्य आयोजनों को सावधानी पूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है। प्रदेश में बारिश और बादल आने से कृषि और जल संसाधनों पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए किसानों और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद मौसम में बदलाव के साथ बारिश के आसार हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी पूरी हो चुकी है। मौसम शुष्क है, लेकिन धनतेरस और दीपावली के बीच हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। प्रदेशवासियों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम अपडेट पर नजर रखें और सावधानी बरतें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।